Hello and welcome Bacha Party. Good morning to all. This is Vikas sir and welcome to my YouTube channel Career Changer Vikas sir. He said to her they work in the company. मतलब he said to her comma they work in the company. अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैंने बताया था जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पहले वाली चीजें होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बस खाली अगर उसमें सेड टू लगा हुआ है तो सेड के जगह पर टोल्ड आ जाएगा और टू लगाएंगे नहीं। इतना समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या बना लिए होंगे अब तक आप बना लिए होंगे ही टोल्ड हर, ठीक है। और मैंने आगे बताया आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, वहां तक लगा लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे ही जो है वो हर से बोला है ना, किसी मतलब लड़की से बोला है। हर मीन्स लड़की होता है ना, मतलब ही किसी लड़की से कुछ बोला है, ठीक। तो वो बात जो है मतलब उसने बोला है हर से, ठीक। तो उसने लेकिन अपने दोनों के बारे में नहीं बताया है, मतलब उन दोनों के बारे में बात नहीं हुई, उसने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की है, दे के बारे में बात की है ना। उसने क्या कहा है, दे वर्क इन द कंपनी, है ना। तो ये थर्ड पर्सन तो उनके लिए भी थर्ड पर्सन था और हमारे लिए भी थर्ड ही पर्सन रहेगा कि नहीं, हमारे लिए तो थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो इसमें मतलब अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, जैसे वो बोल रहा था वे, वैसे हम भी बोलेंगे वे मीन्स दे, वो बोल रहा था दे तो हम भी बोलेंगे दे, है ना। तो दैट के आगे क्या लगाएंगे आप, दे। तो यहाँ पे दे की जगह दे ही लग गया, दे में कोई चेंज नहीं आया है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वो जो दे है वो भी वही दे ही बोलेगा और हम भी वही दे बोलेंगे। आप थोड़ा सेंस लगाइए, थोड़ा सोच के उसको समझिए, ठीक है ना, कि दे क्यों लग रहा है वहां पे, क्योंकि उसके लिए भी वो दे ही है जिनके बारे में वो बता रहा है। क्या बोल रहा है वो, दे वर्क इन द कंपनी, है ना, वे कंपनी में काम करते हैं, दे वर्क इन द कंपनी। तो हम भी तो बोलेंगे कि he told her that they work in the company, है ना, they work in the company, तो वही तो होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप, मैंने कहा था आपको टाइम चेंज करेंगे आप ना, क्योंकि वो प्रेजेंट में बोला था, मान लीजिए वो टाइम उसका प्रेजेंट में था, अगर तो उस टाइम को आप पास्ट में करेंगे तो यहाँ पर भी आपका चेंज आएगा थोड़ा सा, है ना। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट इंडिफरेंट में, और प्रेजेंट इंडिफरेंट में अफर्मेटिव में है। ये अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है यहाँ पे लगती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडिफरेंट में चेंज हो जाएगा, है ना, पास्ट इंडिफरेंट में चेंज हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा किस में चेंज होता है, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा मतलब थोड़ा कॉपरेट करिए, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिए, जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझते जाइए, परेशान ना होइए, ठीक है। जल्दी जल्दी मत सोचिए कि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, बस यही क्लास हमको चाहिए समझाने के लिए। उसके बाद हम सेंटेंस करवाएंगे, कैसे आपको करेंगे सेंटेंस, कैसे नहीं करेंगे, सब समझाऊंगा आपको, सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। बस आप इस क्लास पे कॉपरेट करिए, उसके बाद आपको इतनी अच्छी चीजें, मतलब इतने लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर चीजें समझ में आएगी, जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, दे वर्क इन द कंपनी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे, ही सेड टू हर कर दिया चेंज, और ही टोल्ड हर दैट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ मैं बता रहा था आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट में ये है, तो ये पास्ट इंडिफरेंट में चेंज हो जाएगा। अब आप जानते होंगे पास्ट इंडिफरेंट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे तो वर्क था और यहाँ पे वर्क जो है वो वर्कड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये पास्ट इंडिफरेंट अगर जानते होंगे आप, तो वहां पे सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे बस कुछ चेंज ही नहीं आई है, खाली यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफरेंट में चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दे वर्क इन द कंपनी। चलिए ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको बता देता हूं मैं कैसे कैसे चेंजिंग आती है, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है आपको ना उसमें, चेंजिंग कैसे कैसे आएगी इसमें, हाँ कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी प्रेजेंट टाइम रहेगा, है ना, वो पास्ट टाइम में चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान दीजिए आप, ठीक। जो प्रेजेंट टाइम रहेगा वो पास्ट टाइम में चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो गया, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो गया, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। देन अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर अगर मान लीजिए आप पास्ट इंडिफिनिट में हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको टेंस में समझाया था कि जो
एक परफेक्ट आपको समझाया था, जैसे जो परफेक्ट होता है वो भी थोड़ा पास्ट फॉर्म होती है ना, थोड़ा पास्ट फॉर्म होती है। तो जैसे आप पास्ट इंडिफिनिट पे पहुंच गए हैं, अगर पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस दिया गया है तो वो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो और पास्ट में जाने की कोशिश करेगा, पास्ट इंडिफिनिट में है ही तो और पास्ट में जाने की कोशिश करेगा। तो और पास्ट कैसे होगा, क्योंकि पास्ट तो उसमें है ही, एक पास्ट और चाहिए, तो पास्ट पास्ट तो कुछ होता नहीं। लेकिन पास्ट परफेक्ट को मैंने कहा था वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है ना। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। उसमें हम लोग बातें करते हैं ना, उसमें पास्ट से भी पहले की बातें करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, मैंने आपको बताया था टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम लोग पास्ट से भी पहले की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग पास्ट इंडिफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हम लोग को। मान लीजिए, तो अगर सर मान लीजिए हम लोग को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो क्या करेंगे सर हम? हाँ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो उसको भी परफेक्ट लगाओ, उसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा उसमें परफेक्ट जोड़ दो तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में परफेक्ट परफेक्ट जोड़ देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक, बाकी और किसी में चेंज नहीं आता है, आप ज्यादा परेशान होने की कोशिश ना करिए, और आगे हमारा कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अब जैसे कोई फ्यूचर में सेंटेंसेस मिलेंगे विल वगैरह करके, तो उसमें विल में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, मैंने आपको समझाया है ना। विल होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन होगा वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे होगा माइट में, है ना, शुड में चेंज हो जाएगा, है ना, मे माइट में, कैन कुड में, विल वुड में, सेल शुड में, है ना। तो इस तरह से सारी चेंजिंग आएंगी, और कोई हमें लगता चेंजिंग नहीं है, और इसमें कोई चेंजिंग आएगी भी नहीं, है ना। ये सर मॉडल्स है हमारे, मॉडल्स में हल्का फुल्का जो चेंजिंग आ रही है ये सब आप विल वुड में, सेल शुड में, ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी भी नहीं आपको, अब समझ में आ जाएगा सेंटेंस कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।